एक बंद कमरे में राहुल घुस रहा है, उसको किसी वस्तु को उठाना है, मान लो किताब को उठाना है। किसको उठाना है? किताब को उठाना है। और किताब को उठाने के लिए उसको लाइट चाहिए। लाइट आएगा तो आएगा कहां से? मान लो कि एक तो फिजिक्स। स्टार्ट नाउ। इस हेडिंग प्लीज, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, फिजिक्स। ठीक है, क्या बनाएंगे? फिजिक्स। फिजिक्स से हेडिंग बनाएंगे। Detect everybody of your students, please silent of the sit down. Okay? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखें, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के लिखें। क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के लिखें। अर्थात प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है, या किसी चमकदार सतह पर पड़ता है, या किसी चमकदार सतह पर पड़ता है, यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए समझना चाहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, प्रकाश, मेरी बातों को ध्यान से समझना चाहेंगे कि प्रकाश जो है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले प्रकाश क्या है सिर्फ समझिए। जैसे लाइट है, लाइट से हमें दिखाई देगा, यानी अंधेरा जो चीज है, अंधेरा जो है, अंधेरा में जो प्रकाश आ रही है और जो उससे हमें दिखाई दे रही है, जिससे हमें किसी भी वस्तु की ज्ञात हो रही है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अंधेरा है और अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश के बिना? प्रकाश के बिना देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो क्या प्रकाश होना आवश्यक है या नहीं है? समझा क्या? किसी को दिक्कत? जिसे प्रकाश आती है कौन से? जैसे सूर्य के प्रकाश है, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ दीप हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ये सबसे हमें ये प्रकाश मिलती है। यानी यह सब जो वस्तु है, यह सब प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु का नाम बताओ, कहना जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बिजली का बल्ब, सूर्य के किरण। इससे हम लोग को क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? समझ में आ गया? अब प्रकाश के परावर्तन क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया कि पॉलिश की हुई या चमकदार वस्तु पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है और वह किरण पड़ने के बाद जब टकरा करके वापस आती है हमारी आंखों तक, तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। तभी किसी वस्तु को देख सकते हैं, वरना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब है, उस पर अगर उसका प्रकाश सीधा तुम्हारी आंखों पर अगर आती है तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हो। आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हो। वही किरण किसी चमकदार वस्तु यानी सतह पर जाकर के टकरा करके फिर वापस आता है, तभी जाकर के हम देखते हैं, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तभी जाकर के हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ आ रही है? आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? यही क्वेश्चन जो अभी हम समझा रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर की ओर चलते हैं। फिगर से हम आपको बतलाएंगे जो क्या है। देखिए, यह एक सतह है। क्या है? सतह है। देखिए, यह एक सतह बन रही है। क्या बन रही है? सतह बन रही है। किसी को कोई दिक्कत? यह एक सतह है। और यहाँ देखिए, यहाँ सूरज है, सूरज है, ठीक है? ये सूरज हो गया। किसी कोना में बैठा हुआ एक सूरज है
और इसकी प्रकाश यहाँ आ रही है, ठीक है, आ रही है, और देखिए यानी आ रही है, और ये चमकदार सतह पर टकरा करके फिर वापस जा रही है। क्या कर रही है? जा रही है, यानी आ रही है, यानी आ रही है तो आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। आ रही है तो आपतित किरण हो गया, और जा रही है तो हाँ परावर्तित किरण। और ये जो देख रहे हैं आप बीच में जो खंभा, ये दीवार है, और यही दीवार से यहाँ पर आया, इस दीवार पर टकरा करके फिर वापस हो गया। तो वापस आया तो आपतित किरण, गया तो परावर्तित किरण। आया तो आपतित किरण, आया तो आपतित किरण, और गया तो परावर्तित किरण। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और बीच में ये अभिलंब है, यानी दीवार क्या है? अभिलंब, अभिलंब है। कोई दिक्कत? अभिलंब अर्थात दीवार समझ लीजिए। जब किरण आती है और दीवार पर टकराती है, समझ लो यही दीवार एक चमकदार सतह है। क्या है? सतह। हालांकि सतह जो है से नीचे होती है कि नहीं है? सतह नीचे है। अब आती है और किरण टकराती है, देख लीजिए यहाँ सूर्य की किरण यहाँ से आती है और टकरा करके एक सतह पर, चमकदार सतह है और इस सतह पर टकरा करके और फिर वापस आ रही है। ये समझौता एक राहुल है। क्या है ये? राहुल। राहुल के दांत हैं। समझ में आ रही है ना? समझ में आ गया? जा अच्छा, ये झुलपी लटकेले रहता है, झुलपी लटकेले रहता है, अभी मोच है, ठीक है। देखो राहुल को अब दिखाई देगा कैसे? सूर्य का किरण राहुल को दिखाई देगा कैसे? अंधेरी रात में, यानी वस्तु दिखाई देगा कैसे राहुल को? देखो तो यहाँ से सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, हालांकि रात में तो सूर्य दिखाई देगा नहीं। मान लो कि एक कमरा बंद है, ठीक है, एक बंद कमरे में राहुल घुस रहा है, उसको किसी वस्तु को उठाना है, मान लो किताब को उठाना है। किसको उठाना है? किताब को उठाना है। और किताब को उठाने के लिए उसको लाइट चाहिए। लाइट आएगा तो आएगा कहां से? मान लो कि एक टॉर्च या मोबाइल का बत्ती मान लो। क्या मान लो? मोबाइल का बत्ती या फिर टॉर्च मान लो। और वही टॉर्च जला करके उसको लेना है, तो वह टॉर्च सीधा आंख पर बारेगा तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। वो बारेगा तो किसी न किसी उसकी प्रकाश जैसे किसी न किसी वस्तु में टकराएगा, और जब टकराएगा फिर वापस आएगा तभी उसे किताब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा रे? किताब दिखाई देगा। समझ आ रही है? तो देखो आ रही है तो आपतित किरण, और जा रही है तो, और जिस वस्तु में टकरा रही है उसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। यानी सतह पर टकराएगा और बीच में खंभा रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। सबको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? इसका दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। चलिए पहला नियम लिखेंगे आप लोग, यानी पहला नियम लिखेंगे। देखिए पहला नियम, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, उसे हम प्रकाश का पहला नियम कहते हैं। उसे हम प्रकाश का पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का पहला नियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? रूल नंबर 2 लिखोगे, यानी नियम नंबर 2, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। बात को समझना चाहेंगे। पहला नियम कहता है कि आपतित दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतित दर्पण के आपतन बिंदु पर, यहां देख लो, आपतित ये दर्पण है और ये आपतित बिंदु पर, यानी बिंदु पर आकर के या बिंदु पर टकरा रही है ना, ये समझो तो एक दर्पण, सतह जो है एक दर्पण है। दर्पण के मतलब आईना। दर्पण के मतलब रोज सुबह उठ करके हम किसको देखते हैं? सबसे पहले किसका दर्शन करते रे? आईना को दर्शन करते हैं। किसको दर्शन करते हैं? आईना को दर्शन करते हैं। रोज सुबह उठ करके भगवान का पूजा करना चाहिए, तो किसको पूजा करते हैं हम लोग? आईना को पूजा करते हैं। समझा? और सबसे ज्यादा कौन पता है? लड़की सब। लड़का कम लेकिन लड़की सब ज्यादा। समझा? चलो सबको समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा
चलो